भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना उनकी मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार के समय उनके शरीर का एक अंग नहीं जल सका? तो कहाँ है उनके शरीर का वो अधजला भाग जिसे अग्नि देवता जला नहीं पाए? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान लीला करते हैं और उसी के जरिए संसार को बताते हैं कि मैं हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म मथुरा में हुआ और बचपन गोकुल में भी था, लेकिन इनकी कर्म भूमि थी द्वारिका, जहाँ इन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने अपना शरीर त्यागा उनकी आयु 125 वर्ष थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए ब्रह्मा के जन्म मरण के नियमों से बंधे हुए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के पीछे गांधारी का शाप था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। गांधारी भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के लिए दोषी मानती थी। वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपने कुल का नाशक मानती थी और इसी दुख और क्रोध में आकर उन्होंने अर्जुन के साथ हस्तिनापुर पधारे भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि उनके भी कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन पौराणिक ग्रंथों में एक और कथा सुनने को मिलती है जो उनके पुत्र सांब के शाप से जुड़ी है। भगवत पुराण में उनके पुत्र सांब को भी उनकी मृत्यु का कारण माना जाता है। लेकिन मित्रों, ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी और उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और ऋषियों से मिलने एक सभा में पहुंचे। ऋषि सांब के द्वारा किए गए उपहास से क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को शाप दे दिया कि तुम लोहे का मूसल पैदा करोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। मित्रों, सांब को शाप देने वाले ऋषि थे, लेकिन ऋषियों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। वो तो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं। लेकिन भगवान की ही लीला से ऐसा हुआ। ऋषियों के सांब को दिए गए शाप की खबर सुनकर राजा उग्रसेन ने तुरंत सांब के पेट से उत्पन्न लोहे के मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में बहा दिया ताकि ये मूसल किसी को न मिल सके। कहा जाता है मूसल के नदी में बहा देने के बाद से भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में कई अशुभ घटनाएं होने लगी। द्वारिका में पाप बढ़ने लगे, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। इस वजह से कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और सभी परिजन भी मर गए। ये सब सांब को दिए शाप का प्रभाव था। भगवत पुराण के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया। यह वही तीर था जो सांब के पेट से निकले मूसल से बना था। भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागते ही उनकी लीला भी समाप्त हो गई और वो वैकुंठ धाम चले गए। कहा जाता है तब पांडवों ने ही उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध किया और उनके दिव्य शरीर को अग्नि देवता को समर्पित किया। लेकिन ये क्या, उनके शरीर का सभी हिस्सा तो जल गया, लेकिन एक भाग नहीं जला, वो था उनका दिल। पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो देखते ही देखते एक लट्ठा बन गया। कहा जाता है यही लट्ठा आगे चलकर राजा इंद्रयम को मिल गया। राजा इंद्रयम भगवान जगन्नाथ में आस्था रखते थे, इसलिए राजा ने इसी लट्ठे से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण किया और उसे वहीं पुरी में स्थापित कर दिया। मित्रों, पुरी वो स्थान है जिसके किनारे ओडिशा राज्य स्थित है, जहां हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो जाती है और जिसे देखने लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। राजा इंद्रयम द्वारा स्थापित अंतिम संस्कार के लट्ठे से निर्मित भगवान जगन्नाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु लोक को छोड़ने का वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। इस किताब में शुकदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने की कथा सुनाई थी।
11वें स्कंद में शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के बारे में एक बार विचार करते हुए कहा था कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर हैं और मुझ पर निर्भर है, लेकिन ये लोग धन जनबल से बलशाली हैं और पृथ्वी पर मनमानी कर रहे हैं, इसलिए देवता भी इन्हें पराजित नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे ही अब इनके बीच कलह उत्पन्न करनी होगी, उसके बाद ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा, और इसलिए भगवान ने सारी लीला रचाई। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का अधजला दिल आज भी जगन्नाथ धाम में विराजित है, जिससे जुड़े रहस्य भी लेकर आएंगे फिर कभी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।